राजा ने सहमति दी और सन्यासी का अनुसरण करते हुए अपने क्षेत्र से बाहर निकल गए और कई अन्य देशों से गुजरे, जब तक कि वे एक महान राज्य में नहीं आ गए। उस राज्य की राजधानी में एक महान समारोह चल रहा था। राजा और सन्यासी ने सुना ढोल और संगीत का शोर, और पुकारने वालों को भी सुना। लोग उत्सव की पोशाक में सड़कों पर इकट्ठा हुए थे और एक महान उद्घोषणा की जा रही थी। राजा और सन्यासी यह देखने के लिए वहां खड़े थे कि क्या हो रहा है। पुकारने वाला जोर से घोषणा कर रहा था कि राजकुमारी, उस देश के राजा की बेटी, उन लोगों में से एक पति चुनने वाली थी जो उसके सामने एकत्रित हुए थे। भारत में राजकुमारियों के लिए इस तरह से पति चुनने का एक पुराना रिवाज था। हर राजकुमारी के मन में इस तरह के आदमी के बारे में कुछ विचार थे जिसे वह पति के रूप में चाहती थी। कुछ सबसे सुंदर आदमी चाहते होंगे, अन्य केवल सबसे विद्वान चाहते होंगे, अन्य फिर सबसे अमीर, और इसी तरह। पड़ोस के सभी राजकुमारों ने अपनी सबसे बहादुर पोशाकें पहनी और उसके सामने पेश हुए। कभी कभी उनके भी अपने उद्घोषक होते थे जो उनके फायदों की गणना करते थे और वे कारण जिनकी वजह से वे चाहते थे कि राजकुमारी उन्हें चुने। राजकुमारी को सबसे शानदार तरीके से एक सिंहासन पर घुमाया गया और उसने उन्हें देखा और उनके बारे में सुना। यदि वह जो कुछ भी देखती और सुनती थी उससे खुश नहीं होती थी तो वह अपने वाहकों से कहती थी, आगे बढ़ो, और अस्वीकृत दावेदारों पर अब कोई ध्यान नहीं दिया गया। यदि हालांकि राजकुमारी उनमें से किसी एक से प्रसन्न थी तो उसने उसके ऊपर फूलों की माला फेंकी और वह उसका पति बन गया।